कल 26 दिसंबर को जिस तरह से सभी साथियों ने एकजुट होकर अपनी एकजुटता दिखाई और रिलीज यूपी कांस्टेबल वैकेंसीज, रिलीज यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसीज, ये हैशटैग्स ट्विटर पर ट्रेंडिंग में ला करके ये भर्ती बोर्ड तक अपनी बात पहुंचा दी थी कि भाई जल्द से जल्द जो है ये वैकेंसी रिलीज की जाए। लेकिन साथियों उसके बाद भी भर्ती बोर्ड की तरफ से इसे लेकर के कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी अपडेट, कोई भी रिप्लाई नहीं आया। ये बड़े ही दुख की बात है कि भर्ती बोर्ड अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि जिस वैकेंसी का नोटिफिकेशन उन्हें अप्रैल में देना था, उसके बाद नवंबर दिसंबर में देना था, वो अभी तक वो नहीं दे पा रहे हैं और जिसकी वजह से काफी सारे युवा साथी हमारे परेशान है। परेशान इसलिए हैं क्योंकि अगर नए साल में ये भर्ती आती है तो साथियों बहुत से ऐसे साथी होंगे जो ओवर एज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि अगर दिसंबर में ये वैकेंसीज आ जाती है तो आपकी उम्र मांगी जाएगी 1/7/2025 तक, 1/7/2025 तक। लेकिन अगर नए साल में ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन आता है, जनवरी में इसका नोटिफिकेशन आता है, तो फिर आपकी उम्र मांगी जाएगी 1/1/2026 तक। यानी कि सीधा सीधा 6 महीने का अंतर है और उस 6 महीने में ना जाने कितने सारे हमारे साथी ओवर एज हो जाएंगे। जिनकी उम्र 1/7/2025 तक 18 से 23 या 18 से 26 जो भी उम्र में छूट मिलेगी उतनी पूरी हो रही है, वो सभी ओवर एज हो जाएंगे क्योंकि 6 महीने अधिक अब 1 जनवरी 2026 तक उम्र मांगी जाएगी। और ये निश्चित है कि अगर भर्ती विज्ञापन 2026 में जारी होगा तो भाइयों इसका जो उम्र क्राइटेरिया रखा जाएगा तो वो 1 जनवरी 2026 तक ही मांगा जाएगा। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि ये भर्ती दिसंबर में ही आ जानी चाहिए, जिससे ऐसे लाखों युवा साथी होंगे जिनको उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हाँ एक बार भर्ती जरूर आएगी जिसमें वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसी लगन में, इसी तैयारी में वो कोचिंग और लाइब्रेरी में लगे हुए हैं। बाकी साथियों देखते हैं कि कब तक भर्ती बोर्ड हमारी बातों को सुनता है, क्योंकि कल काफी अच्छे ट्रेंड में हमारा ये रिलीज यूपी पुलिस कांस्टेबल, रिलीज यूपी कांस्टेबल वैकेंसीज हैशटैग रहा था। ठीक है, अब अगर ये वैकेंसीज आ जाती है दिसंबर में ही तो क्या फायदा होगा? तो देखो फायदा यही होगा जो मैंने अभी आपको बताया कि सभी साथी जो ओवरेज होने वाले हैं नए साल में वो बच जाएंगे, वो अपनी किस्मत को, अपनी मेहनत को एक बार फिर से आजमाने के लायक हो जाएंगे। लेकिन अगर 2026 में आता है तो भाई उन्हें ये मौका ही नहीं मिलेगा कि वो अपनी मेहनत को आजमा पाए। और वो जो मेहनत कर रहे हैं दिन रात यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए, वो बिना परीक्षा दिए ही, बिना परीक्षा में बैठे ही विफल हो जाएगी। तो इसीलिए साथियों एक बार फिर से अंकित भाटी सर ने कोशिश की है 30 दिसंबर को। अगर 30 दिसंबर तक ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो 30 दिसंबर को एक बड़े स्तर पर फिर से ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा। ये जो कैंपेन है साथियों ये सिर्फ इसलिए होता है ताकि भर्ती बोर्ड तक आपकी आवाज पहुंचा जा सके। ठीक है, इसीलिए ये घर पर बैठ के ट्विटर कैंपेन चलाया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ट्विटर कैंपेन चलाने से कुछ नहीं होता, ऐसा होता है बहुत बड़ा, क्योंकि ये जब ट्विटर कैंपेन चलता है और वो ट्रेंडिंग में जाता है तो उसको पूरा देश देखता है। और ट्रेंडिंग इन इंडिया में जाने का मतलब पूरे देश में वो ट्विटर कैंपेन ट्रेंड कर रहा है, तो इसका मतलब कि इसका जवाब देना होगा। लेकिन अभी तक इसका कोई जवाब नहीं दिया है। तो उम्मीद है कि 30 दिसंबर तक अगर ये भर्ती आ जाती है तो ठीक है, और नहीं आती है तो 30 दिसंबर को एक बार फिर से एक ट्विटर कैंपेन रोजगार विद अंकित चैनल के जो मालिक हैं अंकित भाटी सर, उनका कहना है कि एक बार फिर से भर्ती बोर्ड को याद दिलाने की कोशिश करेंगे। और वही गुजारिश है भर्ती बोर्ड से भी कि सभी साथियों की जो बात है उसको सुन लें और जल्द से जल्द यूपी पुलिस कांस्टेबल का विज्ञापन जो है वो जारी कर दें।